हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है आने वाला ये वीक आपके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द 30th ऑफ नवंबर टू 6th ऑफ दिसंबर तक की ये रीडिंग है। तो इसमें मैंने अपने सारे ही ज़ोडिएक साइन कवर किए हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पे कैरियर लव और एक एंजल मैसेज आपकी एनर्जी क्या रहेगी ये चेक करेंगे। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्पैन मिल जाएंगे सारे ही ज़ोडिएक साइंस के। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम स्टार्टिंग विद एरीज। ओके एरीज, सबसे पहले आपकी ज़ोडिएक देखते हैं। एक एंजल मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए एरीज। ओके सी एरीज, जैसे मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे देख रही हूँ तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिंग एनर्जी दिख रही है। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं आपके माइंड में, कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्रॉस भी कर रही हैं। कुछ थॉट्स हो सकते हैं, कुछ माइंडसेट हो सकता है। आपको श्योरिटी नहीं है इस समय किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे रिलेशनशिप में कुछ चीज़ को आपको फाइनलाइज करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टिंग एनर्जी है आपके पार्टनर के बारे में। ये कुछ जैसे होता है ना कि आपका ध्यान खींच रही है, आपका फोकस अपनी तरफ खींच रही है। सो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान नहीं लग पाएगा अपने काम में, बिकॉज पार्टनर की तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कोई भी डिसीजन आपको इस वीक में नहीं लेना है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। ओवरऑल एनर्जी मुझे प्लेफुलनेस की आई है। चीज़ों को जितना लाइटली ले सकते हैं उतना लाइटली लें, ज़्यादा हार्श और ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन, सब चीज़ परमानेंट नहीं है इस समय। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि एक यूथफुल एनर्जी में रहें, चीज़ों को एंजॉय ज़्यादा करें। और थोड़ा सा ध्यान दें कि कोई भी इंसान इस समय सीरियस नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपके पार्टनर या तो उनकी तरफ से। ये जो वाइब मुझे इस समय दिख रही है दैट इज़ कि एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण जिसको हम बोलते हैं आप दोनों के बीच में है। बट उस चीज़ को आपको लव से कंफ्यूज नहीं करना है और आपको उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कैरियर के अंदर यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा मून का आपका कार्ड आया है। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी यहाँ पे आपको फील हो रही है। आपका मन कह रहा है कि दैट इज़ नॉट गुड, या आपको इस चीज़ में अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान दें कि इस वीक ओवरऑल जिसे हम बोल सकते हैं कि फॉलो योर हार्ट। अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो उस चीज़ के अंदर आप थोड़ा और इनपुट डालें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनपुट एक आप देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में। तो अगर आपका मन थोड़ा और टाइम मांग रहा है और मेहनत करना चाहता है किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली खुद को थोड़ा सा और टाइम दें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टॉरस। ओके, यहाँ पे टॉरस जैसे मैं आपका देख रही हूँ वो लव, कैरियर एंड देन ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी। सो लव एंड रिलेशनशिप में मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी फ्लर्ट की नज़र आई है। कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कोई भी जोक हो सकता है, कैजुअली वो आप कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा हार्शली अपने ऊपर ले सकते हैं। आपको वो बात थोड़ी रूड लग सकती है, आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर इस समय सही नहीं कह रहे हैं, जबकि वो जैसे होता है ना कि मस्ती में, मजाक में एक फ्लर्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे जो दिख रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से वो है।
इन शॉर्ट जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि काफ़ी इंटेलिजेंट है आपके पार्टनर, बिकॉज इट्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी बातों से सामने वाले इंसान को उलझाए रखते हैं। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। वो यहाँ पे आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन आपको बातों में उलझाए रखेंगे, कई बार सोचने को भी मजबूर करेंगे कि आप उनके बारे में सोचते रहें। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा ये फ्लर्टिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अट्रैक्शन यहाँ पे अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। डेफिनेटली सक्सेस इस वीक आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस चीज़ को विद स्माइल, विद हैप्पीनेस, जितना ज़्यादा आप खुशी से उस काम को करते हैं उतना ज़्यादा आपकी खुशी दुगनी होगी। बिकॉज इस वीक में आपको सक्सेस मिल रही है अपनी वर्क प्लेस पर। कोई अप्रेजल भी मिल सकता है, कोई प्रमोशन या किसी चीज़ की परेज भी कई बार होता है कि मिलती है आपको। आपका जो काम है वो अप्रिशिएट होता है, उस चीज़ का सराहा जाएगा। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दिस वीक टॉरस। नेक्स्ट मैं देखती हूँ जेमिनी। एक एंजल मैसेज भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ लव एंड रिलेशनशिप में आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो किसी चीज़ को लेकर मन में इच्छा है आपके इन योर रिलेशनशिप, एक होप है कि हाँ एवरीथिंग विल इम्प्रूव, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे होप नज़र आ रही है कि चीज़ें इम्प्रूव होगी। कुछ जैसे होता है ना कि हैव अ मेमोरी, और पास्ट की कोई मेमोरी है, जैसे होता है कि आप डॉट्स कनेक्ट करते हो कि पास्ट में ये चीज़ अच्छी हुई थी, पास्ट में यहाँ पे रिलेशनशिप संभल गया था। तो कहीं ना कहीं अभी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या मन में डाउट है तो स्टिल आपके मन में एक होप यहाँ पे है कि द थिंग्स विल इम्प्रूव। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो आपकी देख रही हूँ तो थोड़ा से एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं इस समय कि आपको ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है, ज़्यादा जांच पड़ताल, रिसर्च या बहुत चीज़ों के अंदर आपको नहीं फंसना है। आपका माइंड आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, मतलब रिसर्च करने के लिए आपकी सोच आपको बहुत दूर तक ले जाएगी सोच सोच कर। पर इस समय थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेट गो करना है, बिकॉज इट्स लाइक लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इशूज़, लेट गो ऑफ योर कंट्रोलिंग नेचर। तो इस चीज़ को अभी थोड़ा सा आप जाने दें। अगर मैं यहाँ पे वर्क प्लेस में देखूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जिनमें से आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आप थोड़ा सा बंधा हुआ भी फील कर सकते हैं, ओवर वर्क हो सकता है, एक्स्ट्रा वर्क करते हुए हो सकते हो। तो थोड़ा सा अगर आपका मैनेजमेंट है तो बेटर रहेगा। वैसे जब भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है इट्स इल्यूजन, आपको लगेगा कि वर्क बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में इन रियलिटी व्हेन यू स्टार्ट इट, जैसे आप स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को तो आपको लगेगा ओके ये चीज़ तो बहुत छोटी थी और मैंने इसे वैसे ही इतनी देर तक डिले पे डाले रखा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि सिर्फ आपके थॉट्स में है, आपके माइंड में है। कोई पर्सन के बारे में आप सोच सकते हो, कोई काम के बारे में आप बहुत बर्डनफुल फील कर सकते हो, बट एक्चुअल में इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, उस काम को करना या तो शुरू कीजिए जिसके बारे में आप टेंशन लिए रखे हैं। इन रियलिटी आपके लिए वो चीज़ बहुत ईजी है और आप बहुत अच्छे से वेल स्किल्ड हैं, मतलब होता है कि आपके अंदर सब गुण हैं इस चीज़ को संभालने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट राशि है हमारे पास कैंसर। कैंसर एक एंजल मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए कैंसर। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर लव एंड रिलेशनशिप, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, मैनिफेस्टेशंस करते हुए नज़र आ रहे हो,
क्रिस्टल्स, बुक्स, किसी ना किसी तरीके से, चाहे यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हो, आप वेज ढूंढ रहे हो अपने रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे आप अपने पार्टनर को और तरीके से जान सकें। ऑल्सो यहाँ पे मैं जैसे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी प्रेयर्स में वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत मेहनत हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर बारीकी से, इन डिटेल। सो एंजल की तरफ से जो मैसेज आया है, दैट इज़ गेटिंग टू नो ईच अदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी सोर्स मिल रहा है, कहीं से कोई भी हेल्प मिल रही है, तो आप सबसे पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिफोर कि आप कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना आप उनके साथ देखें। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ लें। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको वो मैसेज दे रहे हैं। अगर मैं वर्क के अंदर देखूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो बहुत ही एक्साइटेड और एक यूथफुल एनर्जी आपके वर्क एनवायरनमेंट में रहने वाली है। अगर आप अपनी क्रिएटिव फील्ड में हैं, अपनी मनपसंद फील्ड में हैं, तो भी किसी काम को लेकर आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है जिसके आपको काफ़ी देर से वेट था और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे उसके आने पे। उस पर्सन के आने पे भी हो सकता है, कोई क्लाइंट हो जिसका आपको बहुत देर से वेट हो, जो आपके लिए वर्क लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा आप खुश भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे देख रही हूँ मैं, दैट इज़ योर नोइंग ईच अदर। सबसे पहले आपको ज़रूरत है आसपास के लोगों को जानने की, चाहे आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो, चाहे आपके वो अपने पार्टनर ही क्यों ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी तरफ से अगर आप बॉन्ड को डीपन कर सकते हैं, जो बॉन्ड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके जो इनर सेल्फ है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आप पहले अपने साथ वाले पर्सन को, अपने क्लाइंट को, अपने पार्टनर को पहचानें और उसके बाद आगे बढ़ें अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके, सो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ आपके लव एनर्जी के अंदर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, देर इज़ अ थर्ड पर्सन। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जो रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है और जितना उसे नहीं जानना चाहिए है। किसी थर्ड पर्सन के डिसीजंस यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, जो कि एंजल्स कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप यूनाइट रहें, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो विद द टाइम, सो ध्यान दें कि जो ये थर्ड पर्सन है उसका कितना रोल है। ज़्यादा तो नहीं है और कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आप इनका डायरेक्ट मूवमेंट नहीं देखोगे, जिसे जो हमें कार्ड्स कह रहे हैं, मतलब इसके अंदर आपका उनका डायरेक्ट मूवमेंट या आप दोनों के बीच में आकर वो कोई बात कह रहा है या कह रही है, उनका कोई डायरेक्ट डिसीजन या उनका कोई डायरेक्ट मूव आपको नहीं दिखेगा। बट दैट पर्सन इज सिटिंग क्वाइटली एट द साइड, वो साथ में जैसे चुपचाप बैठे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कौन है, ये पर्सन कितना इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं वर्क प्लेस में देखूँ तो एस ऑफ कप्स आया है, कोई नई अपॉर्चुनिटी दिस वीक आपके सामने आ सकती है। कोई ना कोई आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जागता हुआ नज़र आएगा। काम को लेकर एक जैसे होता है ना कि आप डिवोशन होगा आपके मन में कि हाँ मुझे काम मन लगा कर करना है। आपका मन लग रहा है कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर, अपनी वर्क प्लेस के अंदर। तो कोई ऐसा इंटरेस्ट आपको मिला है अपने वर्क प्लेस में, या फिर ऐसा कोई काम आपको मिला है आपके वर्क प्लेस पे कि हाँ अब उसे आप इंजॉय कर रहे हो, उस काम को करते हुए आपको अच्छा लग रहा है। तो बहुत देर से या तो वेट पीरियड होगा या फाइनली आपको जो चीज़ आपको चाहिए है, जो आपके मतलब की है, वो आपको वर्क प्लेस में मिलेगी। ओके, वेरी नाइस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो।
सो वर्गो, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप से, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन को हमेशा कहते हैं कि रिलेशनशिप में आप चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करें इस समय के लिए, मतलब नॉट फॉर द एवरी ईयर और हर एक मंथ के लिए नहीं, सिर्फ एक वीक अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, पीछे हटते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी है, तो ध्यान दें कि आपके पार्टनर की क्या इन्वॉल्वमेंट है। कोई ना कोई यहाँ पे चीज़ आपको कह रही है कि ऑब्जर्व करें खुद के बिहेवियर को और अपने पार्टनर के बिहेवियर को भी। प्लस जैसे यहाँ पे एक चीज़ और है कि कई बार आपको एनर्जी ऐसी आएगी कि नहीं, मुझे अभी ये बात नहीं कहनी चाहिए है। सो आप उस समय थोड़ा सा रुक जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्री है जो आपके सामने है वो आपको रोक रही है कि अभी आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आपको हर एक अपनी राय, अपनी हर एक बात, अपनी हर एक मन की बात आपको सामने नहीं कहनी है अनलेस कि आपको पूछी जाए। तो उसी तरीके से आप ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे अपने पार्टनर को भी। अगर मैं वर्क प्लेस में देखूँ तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कोवर्कर्स के साथ प्रॉपरली नहीं बन पा रही है। कोई टीम लीडर हो सकता है, आप कोई बॉस हो सकता है, जो कि ठीक से आपका ग्रुप है जो, या वर्क अगर आप अकेले भी कर रहे हो, जिनके भी अंडर काम कर रहे हो, वो ठीक से लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको गुस्सा आ रहा होगा किसी जगह पे, आप इरिटेटेड भी फील कर सकते हो कि उनकी जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि इस समय कहीं ना कहीं आप जो भी यहाँ पे उनको फीडबैक देंगे तो वो उस चीज़ को नहीं सुनेंगे, बिकॉज वो एक अथॉरिटी की पोजीशन पे हैं और अपने आप को काफ़ी ऊपर भी रख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे लीडर ना हों और ठीक से वो ग्रुप को मैनेज नहीं कर पा रहे हों, फिर भी जैसे अभी थोड़ी देर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली अभी नहीं बन रही है। तो आपको थोड़ा सा इनको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप इन्हीं अब के बारे में बार बार सोचेंगे, अपने बॉस के बारे में ही बार बार सोच जाएंगे, तो आप थोड़ा सा इरिटेट रहेंगे, आपका मूड ख़राब होगा, चाहे वो ठीक से फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं सबको। तो मतलब जो भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं फॉर द टाइम आप उनको भी फॉलो करें। हाँ, आपको लगेगा कि हाँ इट्स नॉट गुड, या उसका संभालने का तरीका ठीक नहीं है टीम को या आपके वर्क प्लेस को, बट स्टिल आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने तरीके से उन्हीं के साथ अभी चलना है। तो किसी भी डिस्प्यूट को अभी आप मत क्रिएट करें या उसको ना ही पढ़े, मतलब जिस भी जैसे आपको लगता है प्रॉब्लम में आपको नहीं पढ़ने की जरूरत। ओके, नेक्स्ट वी गॉट लिब्रा। एक एंजल मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए लिब्रा। सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ कि लव एनर्जी के अंदर आपके पास मून का कार्ड आया है। अनस्टेबिलिटी है मन में, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, विच इज़ द डार्क साइड, विच इज़ द ब्राइटर साइड, आपको समझ नहीं आ रहा है इस समय। तो आपको थोड़ा दोनों ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं ठीक लग रही होगी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि जो आपके साथ में पर्सन है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे एक पर्सन है दैट इज़ वेयरिंग अ सेल्फ लाइक अ फॉल्स मास्क, जैसे होता है कि मुखौटा लगाए रखा है, रियलिटी सामने नहीं है। तो तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जनरली यहाँ पे जो लिब्रास हैं बहुत कम कंफ्यूजन में होते हैं। थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे कि ठीक से आप पहचान सकें, बिकॉज पहचानने में लिब्रास को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती। यहाँ पे आप देखिए कि सेल्फ मास्क, दिस पर्सन इज वेयरिंग अ सेल्फ मास्क। तो कहीं ना कहीं इस ने अपनी जो रियलिटी है या ट्रू आइडेंटिटी है यहाँ पे थोड़ा सा छुपाए रखी है, तभी आपको सही गलत पहचानने में मुश्किल आ रही है। तो जो मून का कार्ड है हमें कहता है कि मन की जो अनस्टेबिलिटी है ये आपकी तभी सॉल्व होगी जब आप उन्हें ठीक से पहचान पाएंगे। ओके, थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पर। अगर मैं वर्क के ऊपर देखूं तो वर्क के अंदर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो वेटिंग चल रही है किसी की इन्वेस्टमेंट की, किसी के आंसर की। और जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी देर पहले आपने इनको कांटेक्ट किया है
और थोड़ा सा भी यहाँ पे आप पेशेंस रखे हुए हैं कि हाँ कोई बात नहीं, यू हैव टू वेट फॉर इट, बट कहीं ना कहीं आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। ओके तो हाँ डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो ग्रोथ मिलती है, बट थोड़ा डिले पे। तो हाँ अगर आप वेट कर रहे हैं पेशेंटली तो ज़रूर वेट करें, यहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा वर्क प्लेस में। ओके स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि लव एनर्जी के अंदर आपका एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से। हाँ ग्रोथ चाहते हैं आप, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, बट द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जब आप हो रहे हैं और इमोशनल कम हो रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर फीलिंग्स इमोशंस ये सब चीज़ सफ़र करती है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल नेचर है इस समय वो थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एक गैप क्रिएट कर सकती है। तो ज़्यादा हिसाब, ज़्यादा कैलकुलेशंस, किसने कितने एफर्ट्स डाले हैं, ये सब चीज़ों के अंदर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके बिकॉज जब भी हमारे पास मटीरियलिस्टिक सोच आ जाती है या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत प्रैक्टिकल सोच आ जाती है तो कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में आपको थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो तभी जैसे ये सेपरेशन आपको ना देखना पड़े, कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपको ना देखना पड़े, तो ध्यान दें कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर आपको ज़्यादा नहीं फंसना है। इट्स योर रिलेशनशिप नॉट योर वर्क। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर अगर देखूँ तो पेज ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, तो थोड़ी सी इमेजिनेशन अगर आप यहाँ पर लेकर चलते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर क्रिएटिव फील्ड है तो डेफिनेटली इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप यहाँ पे वर्क के रिगार्डिंग देख रहे हैं स्पेशली जैसे टोटली आपका प्रैक्टिकल वर्क है तो प्री प्लान्ड होकर चलें, डेफिनेटली प्री प्लान्ड होकर चलें। अगर कोई आपको समझा रहा है, इमोशनली बता रहा है कोई बात को, तो आप उस पर बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि बहुत इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। जस्ट फॉर दिस वीक, जस्ट फॉर दिस वीक बहुत इजीली किसी की बातों में नहीं आना है। ओके सेक्टेरियस, ओके सेक्रेटेरियस आपके लिए जैसे मैं देख रही हूँ लव एंड रिलेशनशिप में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर की जो वाइब है उसके साथ मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। उनकी मेमोरी हो सकती है, उनकी प्रेजेंस भी हो सकती है, बट द थिंग इज़ कि उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से देखूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रिलीजियस चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करेंगे। रिलीजियस कुछ भी हो सकता है, आप किसी जगह को विजिट कर रहे हैं, आपके माइंड में है, आपकी प्रेयर्स में भी कई बार आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे उनको भी। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट के देखूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे हम बोलते हैं कोई गोल होता है, आपका एक एम है अपनी लाइफ के अंदर कि आपको जैसे ये चीज़ अचीव करनी है। सो जब भी 9 ऑफ कप्स आता है लाइक थोड़ा सा ध्यान देना दैट आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं इस समय। तो जो भी आपके वर्क के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या बेटरमेंट के लिए, आपके खुद के लिए अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आपको उसी पाथ, उसी गोल को अचीव करने की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए वीक सैजिटेरियस। अगर आप रिलीजियस चीज़ों के अंदर हैं तो डेफिनेटली आप रिलीजियस चीज़ों के अंदर रहें। कैप्रिकॉर्न,
कैप्रिकॉर्न, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपकी लव एनर्जी के अंदर मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, मतलब आपका जैसे होता है ना टू द डिटेल अटेंशन है, डिटेलिंग में आप अटेंशन दे रहे हो, सारी चीज़ के बारे में आपको मालूम है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में और चीज़, बट ये जो क्यूरियोसिटी है आपके पार्टनर को जानने की, वो आप बहुत जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल वे में चल रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं कि हाँ मुझे उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए है। बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ समझना है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो फील करते हैं, जनरली उनका बिहेवियर क्या है। तो आप ज़रूर अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, अपनी अटेंशन डिवोट कर रहे हैं उनकी तरफ, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए है इमोशंस को लेकर, ना कि उनके बिहेवियर या उनकी क्या फेवरेट चीज़ें हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे उनके इमोशंस को यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इस समय हैं, बट यहाँ पे ध्यान दें कि इमोशनली वो कैसे हैं, और वैसे ही आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क प्लेस में देखूँ तो बहुत अच्छा आया है, कहीं ना कहीं कोई हायर अथॉरिटी के अंदर कोई पर्सन है, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपकी टीम लीडर हो सकते हैं, कोई एसोसिएट हो सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। उनकी तरफ से एक लॉयल एनर्जी आ रही है, जैसे वो चेक कर रहे होंगे कि आपकी कितनी लॉयल्टी है उनकी तरफ, क्या आप एक्चुअल में कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई वर्क प्लेस में ही इंसान है जो कि आपकी लॉयल्टी इस समय काफ़ी चेक कर रहे हैं, बहुत आराम से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ध्यान दें कि अगर कोई यहाँ पे आपकी इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, आपकी तरफ से कोई एक एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ में आपको बिल्कुल नहीं झिझकना है, आप ज़रूर आगे होकर उस चीज़ में एफर्ट दें। ओके, Aquarius. ओके एक्वेरियस, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ लव एनर्जी के अंदर एक एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो अपने आप को एक हायर अथॉरिटी पे समझ रहे हैं। जैसे होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है खुद को लेकर, अपने आप को वो बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। नो डाउट उनके आसपास के लोग भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे आर एन एम्परर देमसेल्फ, कि वो अपने आप को एक हायर पोजीशन पे समझते हैं कि दैट देयर लाइफ इज़ सो मच बिगर देन एवरीवन एल्स। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानें, बिकॉज एंजल्स की तरफ से मैसेज आया गेट टू नो ईच अदर। फर्स्टली आपको एक दूसरे को अच्छे से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि हाउ योर पार्टनर एक्चुअली इज़। ओके, अगर आपको मालूम है दैट्स फाइन, बट थोड़ा सा आपको ये भी जानना है कि उनके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, उनकी लाइफ उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, या उनके डिसीजंस हैं जो कौन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इस वीक ध्यान देने में है। कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहाँ पे आप उनका नज़रिया, उनका बिहेवियर समझ पाते हैं। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत क्लोज हो कुछ चीज़ ऐसी अचीव करने के जो कि आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं जैसे होता है बिल्कुल एज पर हो, बस आप उस चीज़ को पाने ही वाले हो एट द नेक्स्ट मोमेंट। तो यहाँ से आपको होप नहीं हारनी, यहाँ से उम्मीद नहीं हारनी है, फॉलो करो इसी बात को, ऑलमोस्ट बिल्कुल एट द एंडिंग हो, टू अचीव द बेस्ट थिंग दैट यू वांट। ओके ओके, we got Pisces now, the last one, Pisces. ओके ओके पाइसेस, जो यहाँ पे मैं आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है।
रिलेशनशिप में यहाँ पे एक कंफर्ट आप ज़रूर एक्सपेक्ट करें। मतलब कंफर्ट का मतलब ये है कि एक फ़्लो ठीक हो, आपकी बातचीत ठीक हो, आपका जैसे भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के अंदर जैसे होता है कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट की कोई भी ऐसी बात जो है वो अभी करंट रिलेशनशिप के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए है, और ना ही आपके पार्टनर की। अगर कोई भी आप दोनों में से कोई भी ऐसी बात शेयर कर भी रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ करंटली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्ट लेवल दोनों का ही बना रहना चाहिए, आपका भी आपके पार्टनर का भी। और उस पर किसी भी टाइप की आपको कोई जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनली यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बट थोड़ा सा उनको चेक करें कि वो रियलिटी में एक अपॉर्चुनिटी है भी, या फिर जस्ट आप सोच रहे हैं। कोई एक बिग ऑफर हो सकता है या कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो सकती है, बट वो सच नहीं हो सकती। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत ईजिली किसी की बातों में नहीं आना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रियलिटी चेक करना है, आपको जाकर उस प्लेटफॉर्म को चेक करना है, टू डिटेल चेक करना है बिफोर पुटिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी कमेंट्स आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड सून आई विल अपलोड योर दिसंबर लव रीडिंग। सो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं और बाकी रीडिंग्स को भी। Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.